नमस्कार साथियों। बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। राहुल गांधी जी ने यह आज ट्वीट किया और सही बात है, सच बात है। भारतीय युवक कांग्रेस के आज विद्यमान जो अध्यक्ष हैं वी श्रीनिवास, उन्होंने एक टीम बनाई पूरे हिंदुस्तान में और लगभग 1000 लोगों की टीम, वो टीम जो है रिलीफ वर्क कर रही थी कोविड का। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो ऑफिशियली जाकर अप्लाई करना, किसी को अप्लाई करने नहीं आता उनकी असिस्टेंट करना, ये सब काम कर रहे थे आप। ये काम कोई गलत काम है? भारतीय युवक कांग्रेस का इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं स्वयं भारतीय युवक कांग्रेस में 10 साल मैंने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव, महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष रहा। मेरे अध्यक्ष, जब मैं राष्ट्रीय पातड़ी पर पहली बार काम कर रहा था तब मेरे अध्यक्ष थे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप जाकर बिल्कुल दिल्ली आना नहीं है, आपको फील्ड में काम करना है। मैं 1.5-2 साल तमिलनाडु में रहा और 2004 की इलेक्शन ने आपने देखा कि काफ़ी युवक कांग्रेस का योगदान रहा कांग्रेस को जीत दिलाने में। युवक कांग्रेस ये रीढ़ की हड्डी है। ये बात आपको पहली सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन है। हम जब यूथ कांग्रेस के बम्बई के अध्यक्ष बने तो मेरी टीम ने 12,000 बॉटल्स ब्लड डोनेशंस कुछ ही हफ्तों में कर दिया। ये शक्ति 12,000, आप सोचो, आज नहीं कर पाते हैं। ये यूथ कांग्रेस की शक्ति है और कोई गलत नहीं है। ये सारे लोग वॉलंटरीली अपनी मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आज आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें कहा जाता है कि आप ऑनलाइन बुक करिए। कितने लोगों को ऑनलाइन बुक करना आता है? अरे शहर में रहने वालों को भी नहीं आता ऑनलाइन बुक करना, तो गांव में क्या ऑनलाइन बुक करेंगे? कितनी सारी रेड टैपिज्म नरेंद्र मोदी जी ने बना के रखी है कि रेमडेसिविर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए ड्रग कंट्रोलर्स के पास जाना पड़ता है, हजारों काम होते हैं। ये वॉलंटियर, ये बच्चे, ये सारी यूथ कांग्रेस की शक्ति वो काम कर रही थी, आपके जैसा नहीं कर रही थी। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नरेंद्र मोदी जी को, बेग, बोरो और स्टील, चोरी करो, उधार लो या भीख मांगो, निखिल, आपका ये अदम कर्तव्य है कि ऑक्सीजन के बिना कोई मरना नहीं चाहिए। हजारों लाशें इन्होंने बचाई, हजारों लोग, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, वो उत्तर प्रदेश की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हजारों मौतें जो हो रही है, लाखों मौतें उन्होंने छुपाई। ये गंगा बोल रही है, माँ गंगा के ऊपर तैर रही है, जमुना के ऊपर तैर रही है लाशें। ऐसे विकट परिस्थितियों में आपके सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब फिलैंथ्रोपिस्ट, बड़े बड़े लोग, जब फिल्मी सितारे, सब लोग आकर वॉलंटरीली इस योगदान कर रहे हैं। मुंबई में कई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से, कई पर्सनल लोग हैं जो अपने जो कुछ है, कुछ लोग अपना पेंशन बेचकर मदद कर रहे हैं, कुछ लोग अपना रिटायरमेंट फंड बेचकर मदद कर रहे हैं, कुछ लोग अपने गहने तोड़कर मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव है। नरेंद्र मोदी जी आपके जैसे सारे नहीं रहते। आपके विखे पाटिल पूरा लोड करके रेमडेसिविर का दिल्ली से कहाँ से लाए? उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी हवाई जहाज लोड करके रखी और फोटो भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कि भाई देखो, मैं आपके लिए जुगाड़ करके लाया हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये वहाँ कांग्रेस के लोग हैं। श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का युवजन मोर्चा का अध्यक्ष है। वो लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है कास्टिज्म कर रहा था। लोगों को आज भी कास्टिज्म का जहर, रिलीजन का जहर, कम्युनल बातें करके लोगों को जो है भ्रमित करने का काम वो कर रहा था। वो एक संगठन है जो कम्युनल संगठन है। तो कम्युनल के ऊपर ही उनका जो भी रोजी रोटी उनकी चल रही है, जो भी ओट्स उनको मिल रहे हैं, वो सिर्फ कम्युनल
कम्युनलिज्म को आप यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्रीनिवास जैसे आगे एक फोर फ्रंट पर है, उसके पीछे भारतीय युवक कांग्रेस की शक्ति है। वो शक्ति जो है पूरी ताकत के साथ कोरोना महामारी में मदद कर रही है। श्रीनिवास के पीछे कांग्रेस के कई सीनियर नेता है, श्रीनिवास के पीछे राहुल गांधी का हाथ है, हम सब उसके साथ हैं। हम सब एक दूसरे की मदद करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया जी का जो आदेश है कि हमें सब कुछ छोड़कर, सारे कार्यक्रम रद्द कर हमें सबसे पहले लोगों की जानें बचानी है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी इस काम के लिए लगी हुई है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है भूपेश बघेल जी की उन्होंने सारे जो निर्माण के कार्य थे, चाहे वो अपना विधान सभा बनाने का काम था वह भी उन्होंने स्थगित कर दिया, और मंत्रियों के बंगले का जो काम था वो भी स्थगित करके वो सारा फंड जो है वो हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए अभी वो यूज करेंगे। क्या उनसे बोध लेकर नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे? सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्या थी? सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसमें आप नया संसद भवन बना रहे हैं, नया अपने लिए बंगला बना रहे हैं, उसमें अत्याधुनिक चीजें रख रहे हैं। क्या जरूरत है? जब देश में इतनी महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है वैक्सीन देने के लिए, आपने पूरा बोझा जो है वैक्सीन का वो राज्यों के ऊपर डाल दिया। 35,000 करोड़ तो आपने सिर्फ बजट में दिखाए, लेकिन क्या 35,000 करोड़ की उस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च के पहले यूटिलिटी हुई? नहीं हुई। वो 35,000 करोड़ आप बोले हमने रखा है, आगे चल के वो 2022 के वैक्सीनेशन के लिए रखा है, 24 के लिए रखा है। अरे भाई, लोग आज मर रहे हैं, आज वैक्सीन की जरूरत है तो आप वैक्सीन क्यों नहीं दिला रहे? और वैक्सीन कंपनी का और आपकी क्या साठगांठ है? कितना कमीशन आपको वो दे रहे हैं कि आप खुद तो 150 रुपए में वैक्सीन मिल रही है और राज्यों को कह रहे हैं कि आप 300 रुपए में खरीदो। तो ये 150 रुपए का प्रॉफिट आप मैन्युफैक्चरर्स को क्यों दे रहे हो? सीरम इंस्टीट्यूट को क्यों दे रहे हो? कितने पैसे सीरम इंस्टीट्यूट आपको किकबैक में देने वाले हैं? जब इस ऐसे सारी चीजों में आपको सेंसिटिव होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। ये राफेल का आपने कुछ किया नहीं, हमेशा भ्रष्टाचार करते रहे, उसकी इंक्वायरी भी नहीं की, और आप हमारे कांग्रेसी ईमानदार कार्यकर्ताओं को छेड़ेंगे तो भारत की जनता चुप नहीं बैठेगी। भारत की जनता ने जिस तरीके से आपको वेस्ट बंगाल में आपकी औकात दिखाई, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में आपकी औकात दिखाएंगे। कल ही रिसेंटली जो इलेक्शंस हुआ, बैलेट पेपर से हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें कांग्रेस दूसरे नंबर पे आई है। भारतीय जनता पार्टी खत्म सी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के ऊपर वोट मांगे और अयोध्या में ही पंचायत में हार गए हैं। ये ध्यान में रखिए नरेंद्र मोदी जी। यूथ कांग्रेस की ताकत को आप नजरअंदाज मत करिए। हम सब यूथ कांग्रेस से निकले हुए हैं। अगर हम रास्ते पे उतरेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में आपको हार सामना करना पड़ेगा। जय हिंद।